अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अक्टूबर का महीना तारीखी एतबार से इंतहाई दुख और कर्ब का महीना है। 16 बरस पहले इसी महीने में हमने अपने अजीज़ व क़ारब की लाशें तड़पते देखे। हमारे प्यारे हमारी आंखों के सामने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़े फरियाद करते रहे, मगर हमारी बेबसी का ये आलम था कि हम उन्हें ना बचा सके। माएँ चीख चीख कर स्कूल गए हुए बच्चों की याद में तड़पती नजर आईं। पूरे खानदान मौत के मुंह में जाते हुए हमने देखे। ये ऐसे मनाजिर थे गोया क़यामत को हम अपनी आंखों से देख रहे हों। 8 अक्टूबर सन 2005 के ज़लज़ले ने जहां हमें बारी जानी माली नुकसान से दोचार किया, वही हमारी गैरत, हमारी इंसानी एहसासियत, हमारे ज़मीर पर भी कारी ज़रब लगाई। चाहिए तो ये था कि हम इस ज़लज़ले को बतौर इबरत सबक के तौर पर याद रखते, मगर अफसोस दुनिया भर की इंसानी हमदर्दी के तहत मिलने वाली कसीर रिलीफ ने हमें खुदगर्ज एहसासात से महरूम ज़मीर फरोश भिखारी बनाकर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। 8 अक्टूबर सन 2005 बरोज़े हफ्ता 3 रमज़ान मुबारक 1426 हिजरी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:50 और 39 सेकंड को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 7.6 थी। 8 अक्टूबर सन 2005 के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला को आज 16 बरस बीत चुके हैं। इस्लामाबाद के PK पंजाब और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले से 17,000 बच्चों समेत 73,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए थे। 8 अक्टूबर सन 2005 के ज़लज़ले में मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। ज़लज़ले में 2.8 मिलियन यानी लगभग 28 लाख लोग बेघर हो चुके थे। ज़लज़ले के बाद सबसे पहले अफ़वाज पाकिस्तान ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। अक्टूबर सन 2005 से नवंबर 2006 तक अफ़वाज पाकिस्तान का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आलमी सतह पर भी सराहाया गया। मुशर्रफ हुकूमत ने ज़लज़ला से मुतासरा अफराद को आबाद करने के लिए न्यू सिटी बालाकोट के नाम से शहर आबाद करने का फैसला किया, जो अभी तक जूं का तू है। अवाम की जानब से मुंतखब किए जाने वाले अवामी नुमाइंदे भी 16 साल इन गमज़दा मुतासिरीन के लिए कुछ न कर सके। अरबों रुपए की गैर मुल्की इमदाद जो कि इन ज़लज़ला मुतासिरीन पर खर्च की जानी थी, हुकूमती इदारे एरा ने न्यू बकरियाल सिटी के नाम पर खर्च कर डाली। आज भी मुतासिरीन सऊदी हुकूमत की जानब से दिए जाने वाले जस्ती चादरों के आर्जी शेल्टरों में रहने पर मजबूर हैं, जिनकी मियाद भी अब ख़त्म हो चुकी है। माजी करीब में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुतासिरीन ज़लज़ला की दरख्वास्त पर बालाकोट शहर का दौरा किया था और मुतल्लिका इदारों की मायूस कुन कारकर्दगी पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए अरबों रुपए की इमदाद में खुद बुद करने वालों के खिलाफ नोटिस लेने का भी ऐलान किया था। जिली इंतजामिया ने न्यू बालाकोट सिटी का कब्जा 13 साल यानी कि आज से 3 साल पहले लेकर मुतासरा अफराद की आबादकारी के लिए जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। बालाकोट की ज़लज़ला मुतासिरीन ने एहतजाज भी किए और चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ से उनके नाम पर आने वाली इमदाद को हड़प करने वालों का एहतसाब करके 3,600 ऐसे ख़ानदान जो आर्जी शेल्टरों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको बकरियाल सिटी में मालकाना हुकूक देकर आबाद करने की अपील की थी। ये वो हक़ाइक़ थे जो हर शख्स आपको बता देगा, मगर आज मैं कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे शायद दिल से तो सब ही तस्लीम करते होंगे, मगर इसका इकरार करना जहर पीने के मुतरादिफ है। मुतासिरीन ज़लज़ला के हुकूक को जहाँ हुकूमती नुमाइंदों ने गस्ब किया, वहीं हर हलाके के बाअसर लोग और असर व रसूख रखने वाली शख्सियात, जिनका ताल्लुक चाहे सियासत से हो या कि मजहब से हो, मजहबी रहनुमाओं की सूरत में हो, मजहबी पेशवाओं की सूरत में हो, ये सब भी उसमें बराबर के शरीक थे। इन सब लोगों ने ज़मीर फरोशी की इंतहा करते हुए गरीब अवाम के नाम पर मिले हुए फंड्स को हस्बे तौफीक हड़प किया। कई ज़िली नुमाइंदों की लूट गसूट को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। गरीब के नाम पर मिले हुए फंड्स को रिश्तेदारों और मनपसंद अफराद को मुंतकिल करके अक़रबा परवरी का रिकॉर्ड कायम किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुतासरा इलाकों के वो मौलवी जो मुल्क के दीगर हिस्सों में अपना काम कर रहे थे, वहाँ से मिलने वाले बारी फंड्स को भी आवाम में तकसीम करने के बजाय अपने घरों या बैंक अकाउंट्स तक को भरने के लिए इस्तेमाल करते नजर आए।
क़यामत सुग़रा का मंजर देखने वाले अल्लाह के ये नायाब बंदे अल्लाह के कहर से डरने के बजाय अपने प्यारों की लाशों को भूलकर इमदादी रिलीफ के पीछे किसी बेकारी की तरह भागते नजर आए। सोशल मीडिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिर्फ अगर इसी पर इत्तफाक होता तो बात थी, लेकिन बात बहुत आगे तक जाती है। वो लोग जिनके घरों से 4-4, 5-5 लाशें उठी थी, जब उनका मुआवजा उन्हें मिल गया तो उनके तेवर भी बदल गए। उनकी हंसी खुशी, उनके मुतकब्बराना रवैये से ये ज़ाहिर होने लगा गोया ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं, रहमत बनकर आया हो इनके लिए। 2005 के अलमनाक ज़लज़ले ने जहां लोगों को माली नुकसान से दो चार किया, वही हद दर्जा गरीब लोगों को उठा भी दिया। मगर इस ज़लज़ले ने मुतासरा इलाकों के बाशिंदों पर जिस कदर अपना गहरा असर छोड़ा है, उसे ख़त्म करने में तवील वक्त और तरबियत दरकार है। वही हालात जिनको अमन अमान, बाहमी खलूस, मोहब्बत, अखव्वत और रवादारी का महवर समझा जाता था, आज उन्हीं इलाकों में लालच, खुदपसंदी, हसद और बेहयाई को तेजी से परवान चढ़ते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों ने क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देख रखा हो, वो लोग जब खौफ खुदा के बजाय हसद, बुग़्ज़, कीना और नफरतों का शिकार हो जाएं, तो ऐसे लोगों पर फिर आजमाइशें ही नहीं, इनसे बढ़कर भी कुछ आ सकता है। कश्मीर हो कि बालाकोट या शुमाली इलाका जात, ज़लज़ले के बाद जिस हद तक मॉडर्न दौर आया है, जितनी सहूलियात मिली हैं, उनका पहले तसव्वुर भी न था। शायद यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट की दस्तयाबी के बाद यंग जनरेशन के अंदर से शर्मो हया का मादा भी पिघल चुका है। एहदाद व शुमार के मुताबिक इन्हीं मुतासरा इलाकों में ज़लज़ले के बाद कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, रेप केसेस भी सामने आना शुरू हुए हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। न जाने इस बेराह रवी और बेहयाई के पीछे फ़ोन की दस्तयाबी है या फिर ज़मीर बेचकर खाई जाने वाली इमदादी रहलीफ से बना हुआ खून। हम हर साल इस बात को रोते हैं कि अभी तक हमें वो प्लास, वो रकम नहीं मिली जिसका वादा किया गया था, मगर हम ये भूल जाते हैं जो हमें मिला वो भी कुछ कम न था, और जो लूट गसूट हस्बे तौफीक हमने की है, इसका अजाला भी हमें करना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस ज़लज़ले में अगर हमने अपने प्यारों की कीमती जाने खोने के अलावा कोई बड़ा नुकसान उठाया है, तो वो है हमारी गैरत और हया का खो जाना, अपने अंदर से एहसास इंसानियत का मिट जाना और दुनिया की दौड़ में दूसरों से आगे बढ़ने की आरज़ू सीख लेना। 8 अक्टूबर का दिन हमारे लिए मकामे हिबरत होना चाहिए था, मगर हमने उसे मनाने और कैश करवाने के लिए मखसूस कर लिया है। अगर इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला शुहदाए 8 अक्टूबर के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें हिबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हादसाती अमवात से महफूज रखे। आमीन।